तो क्रिप्टो करेंसी का एक खास शो हम लेके आते हैं। नए ज़माने की नई करेंसी है। कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ़ 2 साल है। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ़ 1 साल है। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी उम्र सिर्फ़ 4 साल है। और सबसे बुज़ुर्ग कॉइन में से एक वो है बिटकॉइन, उसकी उम्र सिर्फ़ 10 से 12 साल है, क्योंकि 2008 के आस-पास ही वो लॉन्च हुआ था। तो आप ये सोचिए कि नए ज़माने की नई करेंसी है। अभी तो ये चलने-फिरने के दिन है, अभी तो कितना बड़ा होगा और साथ में कितने बड़े आयाम इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, समझा जा सकता है। भारत में प्रचलन धीरे-धीरे कम है, किसी भी चीज़ को अडॉप्शन का या पुरानी चीज़ों को छोड़ने का थोड़ा प्रचलन कम होता है। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में करीब 8 से 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे एज़ अ रेगुलर करेंसी के तौर पर बिटकॉइन्स और क्रिप्टोज़ को इस्तेमाल होता है। और अब कॉइन्स की भी कोई कमी नहीं है। भारत की बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है कॉइनडीसीएक्स, एक रेगुलेटर भी है और एक एडवाइज़र्स भी हैं, तो इन दोनों का काम रहता है। आज मेरे साथ निमिष जुड़ेंगे और अर्पित जी हैं, इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और उन दोनों से हम बातचीत करके काफ़ी हद तक चीज़ों को समझेंगे। लेकिन कल मैं बोलूँगा, कल का दिन स्पेसिफिकली ऐसा था, इंडिकेशन मिल रहे थे ऐसे। अर्पित को तो पता है, अर्पित तो हमारे साथ परसों भी शो में थे, इनफैक्ट कल परसों भी थे शो में। हम बार-बार यही कह रहे थे कि हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बिटकॉइन के अंदर एक थोड़ा रिट्रेसमेंट सा आ सकता है। मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, जरा वो स्क्रीन शेयर करके एक बार मैं जरा वापस से 1D6 की स्क्रीन को दिखाता हूँ और मैंने वहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। जरा वो देखिएगा। और जिस रिट्रेसमेंट की हम बात बोल रहे थे ना कि थकावट आ सकती है, वो आई और कल एक जोरदार ब्लिप लगा मार्केट के अंदर, जोरदार ब्लिप लगा और खुद बिटकॉइन ही अपने आप में 8 से 9% टूटा और ऑल्ट कॉइन्स ने तो कल धूल चाटनी। कई तो ऐसे कॉइन्स थे कि जिनके अंदर गिरावट 15-15, 20-20, 30-30% तक की स्विंग के अंदर मिल गई। रिपल जैसा जिसका हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 36 या 40 के राउंड अराउंड भरेंगे, वो हमको वही रेट दिखा आईएनआर में। खैर, मैं बिटकॉइन के बारे में चर्चा कर रहा था और जहाँ पे हमको लग रहा था कि ये शेयर थोड़ा ब्रीदर ले सकता है, वो हमने नोटिस भी करवाया था आपको। हम तो 2 दिन से नोटिस करवा रहे हैं, उससे भी पहले से, इनफैक्ट 20 तारीख से। ये देख पा रहे हैं, ये पूरा कंसोलिडेशन है। ये ब्रीदर था इसका। क्योंकि हमारा हमने एक पैनल, हमने एक्चुअली हम प्रोजेक्शन यहाँ पे डालते हैं, प्रोजेक्शन आर्क कहते हैं इसको, टेक्निकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 45 डिग्री एंगल डालते हैं और जहाँ तक खिंचती जाती है, वहां तक इसका टारगेट आता जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको जब ड्रॉ किया तो इसका करीब-करीब 15 साढ़े 14 लाख था। फिर हमको लग रहा है कि साइडवेज होगा। साइडवेज हुआ भी, लेकिन एक दिन फिर इसने हमको फिर से झका दिया। झकाने के बाद फिर से इसने ब्रेकआउट कर दिया और उस दिन के बाद आने के बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट, फिर हमको फिर प्रोजेक्शन डालनी पड़ी एक। फिर हमने एक प्रोजेक्शन डाला और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो हमारा टारगेट आया था करीब-करीब 15 लाख का। ये कहाँ से घूम गया? 14 लाख 80 से। यहाँ से घूमा। ये प्रोजेक्शन हमने पहले भी मार्क कर रखा था आपको और हमको भी नहीं पता था कि इतनी जोरदार ब्लिप आएगा, कि ये सीधा ही आपको दे रहा है। हालाँकि हमने आपको कल ऑर्डर्स डलवाए थे कि आप एक काम करो, 13 लाख 20 के आप ऑर्डर्स डाल के छोड़ दो। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। फिर हमने आपसे कहा था कि 12 लाख के ऑर्डर्स पे डाल के छोड़ दो। तो ये कल एक बड़ी बार बनी है, ये फेक ट्रेड है या फिर एक्चुअली में ट्रेड हुआ, एक बार ये रात से पता कर लेते हैं। हाय अर्पित, शुक्रिया कल तो समय देने के लिए। निमेश, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आप भी आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अच्छा लगेगा आपसे भी बातचीत करके। गुड टू बी जी। नमस्ते सर, अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके आज। अच्छा अर्पित, मैं एक सवाल आपसे पता कर रहा था, ये जो ब्लिप आया था कल, एक जोरदार एंटिसिपेशन तो हम पहले से ही कर रहे थे, आप तो हमारे साथ थे ही शो में। आपके साथ ही हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हमको कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ब्लिप आ सकता है। ये जो कल फ्रीक ट्रेड हुआ है क्या कोई? ये 11 लाख तक का एकदम से एक बड़ी बार बनी है, वॉल्यूम भी दिख रहा है उसमें। ये फ्रीक ट्रेड है या एक्चुअली में ट्रेड हुआ है? जी डिम्पी जी, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को देखें तो ऐसा वहां पे पैनिक सेलिंग नहीं थी और ये जो है इन पर्टिकुलर कॉइन डीसीएक्स पे दिख रहा है, तो हो सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैनिक ज्यादा रहा होगा कल और उस हिसाब से ये विक बनती है। अच्छा, ये वजह क्या थी? ये इंडियंस को ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स अगर आप यूएसडीटी के हिसाब से अलग छोड़ दो तो अलग है, ठीक है, बट ये आईएनआर फॉर्म में क्यों सारे टूट रहे थे? आई थिंक हो सकता है लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हुए हों और मार्केट में लिक्विडिटी कम रही हो, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। और ये 14 लाख का बिटकॉइन अभी से हम ट्रेड कर रहे हैं, ये ब्लिप आगे भी एक्सपेक्ट करें कि ऐसे मिल सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर इसमें अभी अगर हम टेक्निकल्स में देखें
तो प्रीवियस वीक का लो इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं देखा था। तो अभी भी मेरे हिसाब से बुलिश मोमेंटम बरकरार है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज लग रहा है, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से अब 1 मंथ का हो सकता है रेंज बना के चलेगा बिटकॉइन। और अगर वीकली लोज जो प्रीवियस वीक का लो था इंडियन मार्केट्स में 12,20,000 के आसपास का, अगर वो बना के चलता है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बुलिश मोमेंटम अभी हमको देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और अगर उसके नीचे जाता है 12,20,000 के, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा वरी उस वक्त करना चाहिए और अपनी पोजीशंस देखनी चाहिए। ठीक है, डन। अब मेरे साथ आज निमिष भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। निमिष, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। एक्चुअली मैंने आपका वीडियो देखा था, जब मैं शांतनु जी के साथ एक वीडियो गया था बिटकॉइन को लेकर। मेरी लर्निंग का या मेरा बिटकॉइन का पहला एक्सपीरियंस वो आपके वीडियो से शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा था। तो वाओ, दैट्स अ प्रिविलेज सर जी, बहुत मतलब आपने तो मेरे को खुश कर दिया आज, मेरा दिन बढ़िया बना दिया। नहीं निमिष जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बिटकॉइन के लिए बिल्कुल नया था, क्रिप्टोस के लिए। तो वी हैव डिसाइडेड कि ठीक है, आपको एक शो शुरू करना है। तो क्या होता है कि जब आप शो शुरू करते हैं, आपके पास बेसिक एथिक्स तो सेम रहते हैं, टेक्निकल्स की और सभी तो यूनिवर्सल है। डेबिट इज इक्वल टू डेबिट ही रहेगा ना हमेशा, वो तो वर्ल्ड वाइड डेबिट ही रहेगा। क्रेडिट तो हमेशा रहेगा, अमेरिका में बदल जाके बदलेगा तो नहीं, वहां भी क्रेडिट ही रहेगा। तो और सारी चीजें हमको सेम दिख रही थी, बट थोड़ा बहुत जो बेसिक बेसिक लर्निंग चाहिए थी ना, तो मेरे को लगा कहाँ से मिलेगी। तो फिर मैंने और आपके शांतनु जी के एक अच्छे से वीडियो बनाए हुए हैं आपने, फाउंडर इंडिया पे अवेलेबल भी है वो सारे वीडियोस। वो वीडियो मैंने देखा आपका, और उस वीडियो देखने के बाद मेरे को बेसिक समझ में आया। जिसमें आपने ब्लॉकचेन के बारे में भी बताया हुआ है, आपने बिटकॉइन के एंट्री एग्जिट के बारे में बताया हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग वाला पॉइंट था। अब सर धीरे धीरे आपके वीडियोस देख के थोड़ा हम सीख गए हैं। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताइएगा सर कि बिटकॉइन के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। देखो, हमको एक फ्लैग ब्रेकआउट तो मिला हुआ था एक पहला, जिसके बेसिस पर हमने 12 लाख से 15 लाख वाली जर्नी भी देखी, ठीक है। और नॉन स्टॉप मैं इसको अभी भी मानता हूं कि जब तक फ्लैग ब्रेकआउट का रिवर्सल नहीं आता, तब तक आप इसको रिवर्सल नहीं मानो। ये सिर्फ एनगल्फिंग हो सकती है, इसके अलावा रिवर्सल नहीं है। एनगल्फिंग सिर्फ आप पुरानी तेजी को खाएंगे, मंदी में नहीं आएंगे, इसमें फर्क है। तेजी को खाना और मंदी में आना। आपको लगता है कि जब तक 12 लाख ना टूटे, तब तक किसी तरह की कोई मंदी नहीं, कोई डर नहीं? मैं एक्चुअली बस एक चीज बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये आपके व्यूअर्स को या आपको पता है कि नहीं, बट देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन जो एक यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी है विच इज सपोज टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए यूएस डॉलर, और दूसरी अपनी आईएनआर और वर्सेस बिटकॉइन है, ठीक है। सो जैसे क्या होता है कि जब भी बिटकॉइन यूएसडी टर्म्स में गिरता है, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ना उसको सेम लेवल इम्पैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। आप अगर नहीं, आईएनआर में आप यूएसडीटी सर्च करिए कॉइन डीसीएक्स पे, आईएनआर मार्केट में यूएसडीटी सर्च करिए। हाँ, देखिए आप देखोगे अभी वो 77 रुपए चल रहा है, 77-70, ठीक है। मतलब यूएसडी का रेट ओरिजिनली 74 रुपीज का है। सो देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। जब बिटकॉइन या कोई इंटरनेशनल मार्केट गिरती है, तो हमारे यहाँ पे ना यूएसडी का रेट बढ़ जाता है क्रिप्टो मार्केट में, विच व्हाट इट डज इट, वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेता है आईएनआर प्राइसेस को क्रिप्टो के। तो अगर आप 12 लाख बोल रहे हो ना, तो मैं ये बोलूंगा कि वो 12-20 ना होके शायद 12.80 या 12.70 पे आके वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट एट 12-20, क्योंकि ऐसा जब मार्केट गिरती है तो यूएसडी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनली, मतलब हमारे इंडिया का इतना वॉल्यूम नहीं है कि हम पूरी की पूरी इंटरनेशनल मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। तो अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट गिर रही है तो वी हैव टू बी केयरफुल। पर खैर, आज सुबह ही हम लोग देख रहे थे यूएसडी टर्म्स में बिटकॉइन अभी भी बुलिश है, $17,170 के ऊपर है आज की डेली क्लोज, विच वाज द सपोर्ट लेवल। तो अच्छा ही लग रहा है वहां से। अभी आई वुड नॉट बी पैनिकिंग, बट हाँ, 13 लाख पे जिन्होंने बिड रखी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को मिल गया होगा बिटकॉइन। मैंने भी रखी थी, तो मेरा भी रिकवर हो गया थोड़ा सा। सो बट हाँ, हमने तो 13 लाख पे रखवाई थी, हमने तो 12 लाख पे भी रखवाई हुई थी। अब पता नहीं 12 लाख वाला जो क्लिप है वो भी हाथ में आ गया कि नहीं आया।
हालांकि आई डोंट थिंक आया होगा बिकॉज कॉइन डीसीएक्स पे शायद आ गया होगा बिकॉज आई थिंक मैंने वो विक देखा कॉइन डीसीएक्स पे, कभी कभी वो हो जाता है, मतलब लोग पैनिक करके अपने ऑर्डर्स हटा देते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, एट द सेम टाइम कोई मार्केट ऑर्डर डाल देता है तो वो ऑर्डर नीचे चला जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड नॉट बी स्कैर्ड बाय इट। तो मैं तो काफी बुलिश हूँ अभी भी बिटकॉइन को लेके, बट हाँ अगर 1250 टच कर जाता है तो आई विल बी अ लिटिल केयरफुल कि अभी पता नहीं क्या होगा, मतलब इट हैज टू स्टे देयर, ऐसा नहीं, विक से मैं डरता नहीं हूँ। ओके ग्रेट। ये जो बार थी उसके साथ का जो विक है, ये ब्लिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ब्लिप था। हो सकता है कॉइन डीसीएक्स पे जिनकी भी 12 लाख की बिडिंग लगी हो शायद उनके पास भी आ गया हो, नहीं तो आधी क्वांटिटी 20% 30% क्वांटिटी कहीं ना कहीं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो आई होगी, क्योंकि कई बार होता है ना सौदा बाउंस कर जाता है। इक्विटीज में तो बहुत होता है कि आपका प्रोसेस बाउंस हो जाते हैं, आपके टारगेट बाउंस हो जाते हैं, क्योंकि आपका मिसमैच हो जाता है ना, आपकी इतनी क्वांटिटी होती नहीं है जो आपके सौदे को फुलफिल कर पाए और भाग जाता है प्राइस, तो वो एक रहता है। अच्छा निमिष, एक और चीज मेरे को एक्चुअली पता करनी थी। कल जो अभी आप मेरे से कह रहे थे ना कि यूएसडीटी और आईएनआर का जो कॉम्बिनेशन अभी आप बता रहे थे मेरे को, ये हमने इक्विटीज में भी देखते हैं। इक्विटीज में ऐसा होता है कि जब आपकी इकोनॉमी या जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपके पास दो सेफर हेवंस है, फर्स्ट इज गोल्ड एंड सेकंड इज यूएस डॉलर्स। आप दो ही जगह पे भागते हैं, आप डॉलर्स रखेंगे तो आप गोल्ड रखेंगे। अब आप रातों रात गोल्ड ले नहीं सकते क्योंकि गोल्ड एमसीएक्स पे ट्रेड करता है, फिर महंगा भी है, तो टिपिकली क्या करते हैं कि आप करेंसी हेज कर लेते हो। जो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो है यूएसडीटी, यानी कि यूएस डॉलर्स। वो आप कह रहे हैं कि यूएसडीटी इज इक्वल टू यूएसडी। यस यस, सो इट्स अ क्रिप्टो करेंसी यूएसडी। हाँ, पर वो उसको माना जाता है कि वो डॉलर के इक्विवेलेंट है। एक्चुअल में काफी मतलब कंट्रोवर्सीज रह चुकी है, बट वर्ल्ड वाइड उसको माना जाता है कि वो यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट है। वो दिख भी रहा है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो टिपिकली डॉलर वाली ही रेंज है। और अभी भी आप देखोगे कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग देखते हैं, फॉरेक्स हम देखते हैं, तो उसके अंदर जल्दी यूजुअली कोई बड़ा ब्लिप तभी आएगा जब इकोनॉमी में या मैक्रो लेवल पे कोई चीज है, माइक्रो लेवल पे कुछ कभी भी चेंज नहीं आएगा, तो ये ज्यादा सेफर है। अच्छा, मैं एक आपसे एक वैसे एक व्यू लेना चाहता था निमेश, कभी भी मेरे को बिटकॉइन ट्रेड करना है, मैं आईएनआर छोड़ के यूएसडीटी में कर लूं या कन्वर्ट करके? तो मेरे को जो आप कह रहे हैं ना, जो फ्लक्चुएशन है वो शायद फ्लक्चुएशन को काफी हद तक जो मैं अपने आप से जितनी कंट्रोल कर सकता हूँ कर लेता हूँ, आगे जो तो मार्केट के हाथ में हो, तो डिमांड सप्लाई करेगी जो करेगी। सो यस डिम्पी जी, वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोग करते हैं ना, वो काफी ओल्ड वर्सेस न्यू एनालिसिस करते हैं। तो 2018 की मार्केट में ना यूएसडीटी इतना बड़ा नहीं था। 2017 का जो बुल रन था ना, उसमें यूएसडीटी इतना बड़ा नहीं था। यूएसडीटी की टोटल मार्केट कैप 1 बिलियन या 1.5 बिलियन डॉलर्स थी। आज वही मार्केट कैप 19 बिलियन डॉलर की है। तो और यूएसडीटी, इसी की वजह से यूएसडीटी की मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा रहता है, आईएनआर की मार्केट में कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम रहता है, क्योंकि लोगों को यूएसडीटी इजीली एक्सेसिबल है और वो एक हेज हो जाता है एज यू से अगेंस्ट द डाउन ट्रेंड। तो लोग यूएसडीटी में जल्दी कन्वर्ट करते हैं। तो आईएनआर से ज्यादा अच्छा है अगर आप यूएसडीटी की मार्केट में ट्रेड करो, ये मेरा मानना है। चाहे फिर वो मतलब आप अगर आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो यूएसडीटी में ही ट्रेड करना चाहिए। आप खुद ही देख सकते हो, द वॉल्यूम मूव्स फास्टर, द मार्केट मूव्स फास्टर। ठीक है, और आईएनआर जो है वो थोड़ा सा स्लो रहता है मार्केट रिएक्ट स्लो भी है। और वॉल्यूम और लिक्विडिटी स्लो होने से क्या होता है कि आपके पास जो गैप्स होते हैं वो टिपिकली बहुत बड़े बड़े होते हैं, वाइल्ड स्विंग्स आते हैं जब आपके पास मोमेंटम या लिक्विडिटी कंट्रोल्ड ना हो आपके पास, तो वो टिपिकली और क्या है ना डिम्पी जी की हम ये क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट की तरह तो है नहीं कि एनएससी के ट्रेड एनएससी में ही ट्रेड होते हैं, बीएससी के ट्रेड बीएससी में ही होते हैं। दीज आर फंजिबल टोकन्स। इसका मतलब कि मैं यहाँ का एक बिटकॉइन केन्या में जाऊं तो भी वहां पे एक ही बिटकॉइन रहेगा। तो कॉइन डीसीएक्स जैसा एक्सचेंज क्या कर सकता है ना कि वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी अपने एक्सचेंज पे ला सकता है। बट अगर वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंजेस आईएनआर नहीं यूज करते, वो यूएसडीटी यूज करते हैं, इसलिए आपको यूएसडीटी में हमेशा लिक्विडिटी मिलती है। तो वो टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है 2018 में, जब लोग नए घुस रहे थे 17 में, तो वो लोग आईएनआर से ट्रेड करते थे, यूएसडीटी इतना बड़ा नहीं था। बट ये पिछले 3 साल में टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, यूएसडीटी बहुत बड़ा हो गया है, काफी रेगुलर कॉइन हो गया है, तो अब लोग यूएसडीटी मार्केट में ज्यादा ट्रेड करते हैं। इंटरेस्टिंग।
इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी जब फिर से आपने बताया कि ये बिटकॉइन के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, फ्लक्चुएशन को जो आप अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हो, वो काफी हद यस, तक यूएसडीटी के साथ कर सकते हो। आगे तो खैर यस, मार्केट ही करेगा जो करेगा, हम तो सिर्फ हाँ, व्यूअर रह जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक इथेरियम को लेकर भी है। अर्पित आपसे ये सवाल था, इथेरियम के अंदर भी एक अच्छा ब्लिप आया है कल। मैं आईएनआर में ही इथेरियम को वापस से शुरू करता हूँ एक बार आपसे। ये एक वापस एक मौका हो सकता है री एंट्री करने का, जो मेरे से छूट गया था। मैं पहले 36, हालांकि हम तो 32,000 से बुलिश है। यू कांट बिलीव, आप हमारे पुराने यूट्यूब उठा के देखिएगा, हमने तो बहुत जोर से बोला था। हमारा ये चैनल भी बहुत पुराने पुराने जो हमने ड्रॉ कर रखे, अब तक हमने डिलीट तक नहीं किए, वो एज इट इज ही पड़े हुए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें। अच्छा सर, मेरे को आपसे ये पता करना था कि इथेरियम के अंदर क्या मैं वापस री एंट्री कर सकता हूँ एक बार? डेफिनेटली डिम्पी जी, इन्वेस्टर्स को अभी ये सलाह ही दी जाएगी, क्योंकि प्रीवियस वीक के लोज अभी भी इथेरियम ने बना रखे हैं, बल्कि ये मुझे ज्यादा बुलिश लगता है। अगर आप ट्विटर पे नोट किया होगा तो विंकलवास ब्रदर्स हैं, ये बिटकॉइन के बिग बुल कहलाता है। तो उन्होंने ट्विटर पे मैसेज डाला कि इन्हें इथेरियम में काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। ये कल की बात है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक सलाह है कि अगर वो इथेरियम ऐड ऑन करना चाहते हैं, लोअर प्राइसेस पे बाय करना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली बाय करना चाहिए और प्रीवियस वीक का लो एक बार ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी एसआईपी मोड में करें इस तरह के ब्लिप के आने के बाद, या फिर वही कॉन्फिडेंस रखें जो पहले हमको 32,000, 33,000, 34,000 पे मिलता था, एज इट इज एक साथ सौदा भरने लग जाए, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी बड़ी करने लग जाए? जी, मैंने कुछ एनालिसिस किया था इसमें। तो जैसे व्यूअर्स को और आपको भी पता होगा कि बिटकॉइन की हार्विंग है, उसमें जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो हाफ हो जाती है। जैसे इथेरियम 2.0 हो रहा है, उसमें मैंने एनालिसिस किया कि हो सकता है इथेरियम की अब सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी ही नहीं। अभी अच्छा। CoinDCX अपना स्टेकिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और कुछ प्रपोजल्स हैं, अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर इथेरियम में अब नई सप्लाई मार्केट में कभी नहीं आने वाली है। दैट मीन्स कि डिमांड ही है, सप्लाई तो है ही नहीं। उस हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स अगर पहली बार एंट्री ले रहे हैं तो वो एंट्री ले सकते हैं। अगर वो एसआईपी मोड में धीरे धीरे ऐड करना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। यहाँ से इथेरियम बहुत आगे जाता हुआ मुझे लगता है। कहां तक ऐड करें? एक, चलो मैं ठीक है, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि कॉइन्स नहीं आएंगे, तो डिमांड सप्लाई में हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग अच्छी हो सकती है। चार्ट पे भी दिख रहा है, हमने फोरकास्टिंग भी कर रखी है इसके अंदर, हमको वैसा लग रहा है कि इट्स रिदम, सिर्फ ब्रेकआउट, कहीं रिवर्सल नहीं कुछ हो रहा है, तो सिर्फ एनगल्फिंग है। तो कहां तक मैं इसको एसआईपी में लेता जाऊं, लेता जाऊं, लेता जाऊं? क्या 32,000 तक ही मानूं कि मेरे को लेना है? इतना भी मान सकता हूं? इसमें डिम्पी जी, एक तो हमें सबसे पहले ये याद ध्यान में लेना चाहिए कि जो प्रीवियस एक बिटकॉइन की बुल साइकिल थी 2017-18 में, तब इथेरियम का ऑल टाइम हाई डॉलर टर्म्स में $1,400 तक गया था। अभी इसका करंट प्राइस इंटरनेशनली $500, $524 था आज सुबह। तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफी नीचे है, काफी अंडर वैल्यूड दिखता है। और जिस हिसाब से डेफी और पूरा एक इकोसिस्टम इथेरियम पे चलता है, जिसको कुछ लोग इकोनॉमी भी बोलते हैं, ब्लॉकचेन इकोनॉमी, उस हिसाब से आराम से जो ऑल टाइम हाई तक है 1,500 तक, वो धीरे धीरे एसआईपी उसमें बनाते रहे, उनको डेफिनेटली प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इथेरियम हमको यूएसडी में मिलता है, आप अलाउ करेंगे कि हम यूएसडी में ट्रेड करें या फिर आईएनआर में भी चल जाएगा? ये भी उतनी बड़ी करेंसी नहीं है कि लाखों में आए, अभी हजारों में मिल रही है। इसमें नैमिश थोड़ा ऐड कर सकेंगे कि वो 77 का क्यों है आईएनआर यूएसडीटी का जो पेयर है। अगर 74 की ऑफिशियल प्राइस है तो वो 77 का ये क्यों रीजन आ रहा है, मुझे भी इतना क्लियर नहीं है। नैमिश, आप बताएं इसके अंदर तो। जी सर, सॉरी, नहीं बस वही है। आई थिंक इट्स एक्चुअली इट्स नॉट कि हम लोग काफी सरप्राइज है, बट क्या होता है कि इंडिया में जिस तरह से हम समझते हैं, इंडिया से उतनी फंडिंग नहीं होती है क्रिप्टो करेंसी में जितनी बाहर से होती है। तो व्हेनेवर देयर इज अ बुल रन, तो लोगों को डिमांड बढ़ जाती है इसमें इन्वेस्ट करने की। एंड द मोस्ट इजीली अवेलेबल करेंसी इज यूएसडीटी, नॉट बिटकॉइन, नॉट इथेरियम। आजकल यूएसडीटी हो गया है, मतलब। और चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे बिटकॉइन भी हो, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में प्रीमियम रहता है, प्रीमियम बढ़ता है, राइट। तो उस हिसाब से मतलब एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं समझ में आया है, बट ये नेगेटिव कोरिलेशन हमने देखा है कि जब भी मार्केट गिर रहा होता है
तो डिमांड जब क्रिप्टो की बढ़ जाती है तो यूएसडीटी का पूरी मार्केट में प्रीमियम आ जाता है और सिमिलरली यूएसडीटी में भी प्रीमियम आ जाता है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो हमारे इंडिया में प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट जो 1 या 2% रहता है, मार्केट बेरिश हो जाती है, मतलब इस तरह के ब्लिप्स आ जाते हैं तो इंडिया में प्रीमियम 5 से 6%, कभी-कभी 8% भी चला जाता है। तो अभी इस वक्त निमिष ऐसा तो नहीं कि ये स्केर्सिटी होती है, डर होता है, एक पैनिक होता है जिसको हम आप किसी न किसी तरह से इस पैनिक को आप थोड़ा हेज करते हो इन एनी हाउ फॉर अ सर्टेन कि हाँ भाई क्योंकि आपने 2008 के बाद का जो बिटकॉइन का बाद में डंपिंग भी देखी है वो भी बहुत बुरी थी, वो भी बहुत ही खतरनाक डंपिंग हुई है। तो कई बार आप ऐसा होता है ना क्योंकि आपके पास हिस्ट्री बहुत कम है, आपका सबसे पुराना कॉइन ही सिर्फ 12 साल पुराना है और यहाँ तो कई बैंक है जो 100 साल पुराने। हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि ये कई बिटकॉइन सबसे पुराना भी 12 साल का और यहाँ पे भारत में जो एक बैंक है जो सिर्फ पैसा लेना देना करते हैं वो 100 साल पुराने हैं। तो ये सही ऐसा तो नहीं है कि एक डर होता है जिस पैनिक को आप थोड़ा बहुत हेज करते हो तो इसलिए शायद प्रीमियम एकदम से आपको मिल जाता है क्योंकि सब लोगों का दिमाग वहीं पे काम करता है, यार यही मेरे को बचाएगा, ये मेरा सेवर है। I think उससे ज्यादा I think that is one of the cases, but डिम्पी जी I think that पहले जब था ना ये पहले से मार्केट में प्रीमियम इसलिए बिकॉज एक टाइम था जब इंडिया में इतने एक्सचेंजेस नहीं थे, इंडिया में बिटकॉइन आता था इंटरनेशनल मार्केट से। अब आप अगर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको 3, 3.5, 4% का चार्जेस लगता है, ठीक है, आपके कार्ड के ऊपर, आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो तभी से वो प्रीमियम चलता आ रहा है। एक पूरी लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आई है इवेंचुअली। तो प्रीमियम हैज बीन क्वाइट अ नॉर्मल थिंग इंडिया में। जो आप भी अभी प्राइस देख रहे हो इथेरियम बिटकॉइन की जो है 40,000 या बिटकॉइन की 13 लाख रुपए, वो भी प्रीमियम के साथ ही है। वो 5% प्रीमियम उसमें एडेड है। 2017 में क्या था कि कुछ कम एक्सचेंजेस से तो आर्बिट्राज मिल जाता था, अभी नहीं मिलता आर्बिट्राज बिकॉज हर जगह पे बॉट्स है, अल्गो ट्रेडिंग होती है, तो आर्बिट्राज उतना वो नहीं है। बट हाँ, आई थिंक दैट वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि लोग जब हेज करने जाते हैं तो ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है यूएसडी या हेजिंग की, तो देन प्रीमियम बढ़ जाता है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एब्सोल्युटली। और एक और चीज, सॉरी मैं हम लोग इथेरियम की बात करते हैं, बट एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक्चुअली बिटकॉइन ऑल टाइम हाई टच कर गया है। द लास्ट ऑल टाइम हाई वाज 14,45,000 जो 2017 में यूनोकॉइन एक्सचेंज था तब उस पे हुआ था, क्योंकि तब डॉलर का रेट 65 रुपए था। आज डॉलर का रेट 76 रुपए है, तो दैट इज वाई इंडिया में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हम लोग क्रॉस कर चुके हैं इंडियन मार्केट में। तो जिसने भी 2017 से रुके हुए थे बिटकॉइन में, वो एक पॉइंट पे प्रॉफिट में थे। सो आई थिंक दैट दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस इन इंडिया कि हमारी मार्केट दुनिया में सबसे पहले ऑल टाइम हाई टच कर चुकी थी। ठीक है, वो थोड़ा वॉल्यूम लो है शायद, इसलिए भी हमको ऐसा एक बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि हम लो वॉल्यूम पे और कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो हम जल्दी ऊपर नीचे स्विंग्स नहीं, हमारे लिए बेसिकली यूएसडी आईएनआर रेट ही काम किया है, क्योंकि उस टाइम पे 65 रुपए था और अभी 75 रुपए है, तो दैट हैज वर्कड आउट वेल फॉर अस। हाँ, ये कन्वर्जन भी है। अच्छा, मैं आप बिल्कुल ही हार्डकोर ट्रेडिंग पे जाता हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया। अर्पित और निमेश दोनों आपसे होगा अब, क्योंकि कल के हमने तेज गिरावट ऑल्ट कॉइन्स में देख ली है। ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर भी एक ब्रीदर चाहिए था, हमको मिल चुका है। मैं इसको ब्रीदर ही मानता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि रिवर्सल के कोई साइन नहीं है, ना ही इथेरियम के अंदर है अभी भी। हाँ, मैंने एक फिबोनाची लगा रखी, खैर ये मैं इस कॉइन को छोड़ देता हूँ। मैं एक पूरी लिस्ट आपके सामने शेयर करता हूँ अर्पित, आपके लिए भी है, निमेश आपके लिए। आप पहले जरा सुनिएगा, ये हमारी फेवरेट की लिस्ट है। इसमें से मैं आपको चॉइस दे सकता हूँ कि 1 या 2 कॉइन जो आप देना चाहें, जिसको मैं अभी वापस ले सकता हूँ क्योंकि थोड़ी करेक्शन हुई है। हाँ, मेरे पास आडा है, मेरे पास एटम है, मेरे पास बीएनबी है, मेरे पास CHR है, मेरे पास इजी है, मेरे पास EOS है, लिंक है, UNI है, रिपल है और वाईफाई है। अब इतने सारे चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक मार्केट में खड़े हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक कॉइन लेना है। मैं आपको फॉलोअर हूँ, जो आप पकड़ोगे, जो आप इसको उठाओगे, मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। तो मैंने बहुत सारे नाम ले लिए, अगर आपको इसके अलावा भी कोई नाम है तो आप बता देना, नहीं तो इसमें से आप चुन सकते हो। जी डिम्पी, इसमें आपने YFII डाला है। एक YFI जो मेन टोकन है, जो सबसे बड़ा, जिसको क्रिप्टो की AMC भी बोल सकते हैं हम लोग, यील्ड ऑप्टिमाइजर है। आई थिंक उनका कल कुछ मर्जर एक्विजिशंस वगैरह हुए हैं और कुछ उनका वर्जन 2.0 भी लास्ट वीक लॉन्च हुआ है।
YFI टोकन में भी मुझे डेली चार्ट्स पे बुलिश एक लग रहा है। उसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके $1000 का स्टॉप लॉस लेके अभी एक एंट्री YFI टोकन में बनाई जा सकती है और अच्छा रिटर्न्स $30,000 तक का मुझे जाता हुआ लग रहा है बिकॉज ऑफ रीजंस जो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत अदर ऑल्ट कॉइन्स में जाना अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा देखा गया मार्केट में कि जब बिटकॉइन अच्छा चलता है तो ये जो अदर करेंसीज हैं इनमें थोड़ा सा पैनिक सेलिंग ज्यादा रहती है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इथेरियम में ध्यान दें और YFI में ध्यान दें बस। ठीक है, आप YFI के अंदर ध्यान देने की बात कह रहे हैं और आप इथेरियम की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप इन दोनों को चुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। डन सर, फिक्स कर दें, लॉक कर दें इसको भी। ठीक है, अब निमिष आपके पास एक चॉइस है, जो मैंने कॉइन्स बताए हैं आप इसमें से चुन सकते हैं, नहीं तो आप कोई अपना कॉइन्स ऐड ऑन करना चाहते हो आपको। ठीक है, ओके, इंक्लूडिंग BTC भी है। BTC भूलना नहीं है, वो तो खैर ठीक है। BTC तो बहुत जरूरी है। तो डिम्पी जी, मैं खुद एनालिसिस नहीं करता हूँ, मेरी टीम में लोग हैं जो करते हैं एंड वी डू एनालिसिस एवरी वीक। तो उसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग हमें मिला था वेव्स BTC, वेव्स अगेंस्ट BTC, WAVES। तो मैं वेव्स पे डालूं? हाँ, वेव्स डालिए। हाँ, VES। हाँ, पर BTC मार्केट लीजिएगा, वेव्स बिटकॉइन मार्केट। ये BTC ले लिया सर, अभी 37 संतोषी का चल रहा है, 37 संतोषी। हाँ, तो इसमें दिस इज एक्चुअली वेरी वेल 30, आई थिंक हमने, हाँ, ये सपोर्ट लेवल पे है, 36 का सपोर्ट बनाया था, 3600 सतोशीज का। तो दिस इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट द ब्लिप फ्रॉम यस्टरडे। तो ये एक हमारे जो एनालिसिस है उसमें जिन्होंने फाइंड किया था, एनालिस्ट है, उसमें एक वेव्स था और एक वेट था, बट वेट वीचेन ने तो वो कर दिया है, पुल बैक ले लिया है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बट वेव्स इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग इट सीम्स। ठीक है, आपको बोलूं सर, निमिष सर, अगर टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट, बस इसको कंफर्मेशन चाहिए, आप इसको 2-5 संतोषी और ऊपर ले आओ, तो फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से मजे दिलवाएगा और बहुत अच्छे से चलेगा। आई पर्सनली फील इसके पास दो चीजें अच्छी हैं। फर्स्ट, इसके पास एक बेस फॉर्मेशन है जो कि एवरेजेस का सपोर्ट देता है, एवरेजेस सपोर्टेड है, सारी 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन के एवरेज का जंक्शन है टिपिकली, और ये स्प्रेड वाली एवरेजेस नहीं है। ये स्प्रेड वाली एवरेजेस होते हैं तो आपके पास क्या रिदम बहुत होता है, आपका स्पेस बहुत होता है, लेकिन जंक्शन ऑफ एवरेजेस है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हैं जंक्शन का ब्रेकआउट होता है, क्या स्ट्रॉन्ग मूव आया, ऐसे जंक्शन का बेस बना हुआ है, हमारे काम आएगा। ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, 2-4 संतोषी और बढ़ाओ तो फिर ये अच्छे से दम लगाएगा। एक और अच्छी चीज मेरे को इसके साथ दिख रही है, वो इसकी RSI है, स्ट्रेंथ है 60, बहुत खराब नहीं, ओवरबॉट नहीं है। Right. ये भी एक अच्छा पॉइंट मेरे को लग रहा है कि ये एक ऐसा कॉइन है जो कि शायद एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, रूम भी है इसके पास। तो मैं, आप अलाउ करोगे तो मैं यही पे लूं या फिर मैं किसी टिप में आप लेने के लिए इसको कहोगे आप? नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि आप ही बोल रहे हो कि कंफर्मेशन चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि कंफर्मेशन का वेट करते हैं, अभी नहीं ले लेते। कंफर्मेशन एक कैंडल बोल रहा हूं कि कल का जो मार्केट मैंने देखा और उसके अंदर जो सेल ऑफ देखा, उस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको मार्केट में कम से कम 1 से 2 दिन की स्पेस देनी पड़ती है। करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। तो पर BTC, सी हाउ वी ट्रेड BTC, या तो मेरा जो एनालिस्ट मुझे समझाता है मैं वही बता रहा हूँ। जब BTC साइडवेज हो तब आप ऑल ट्रेडिंग करो, जब BTC ऊपर जा रहा है या बहुत नीचे गिर रहा है तो ऑल ट्रेडिंग से थोड़ा साइड में हो जाओ। ठीक है, अर्पित जी ने भी वही बोला, इथेरियम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मैं भी एक्चुअली वेव के अलावा कुछ नहीं बोला, ये देखिए मुझे सही सेटअप लग रहा है, पूरे के पूरे जो हमने 20-25 कॉइन्स एनालाइज किए थे उसमें से, तो वेव्स एक सही लग रहा है। और उसके पर फिर भी मतलब लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस वन एज वेल। बाकी BTC तो आई एम आल्सो गोइंग लॉन्ग। आई थिंक दैट आज का डेली क्लोज स्टिल सीम्स टू बी बुलिश इफ यू इग्नोर द सॉर्ट ऑफ विक, अगर आप छोड़ दो, उसने स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे तो स्ट्रॉन्ग ही क्लोज लग रहा है, तो आई वुड स्टिल फोकस ऑन BTC एंड इथेरियम डेफिनेटली, बिकॉज हाइप है और December 1 को इथेरियम 2.0 लॉन्च हो रहा है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा मुझे तो हाइप में ज्यादा है, मतलब दैट्स अ गैम्बल दैट वी टेक समटाइम्स, कि अगर हाइप अच्छी है तो आप उसमें घुस जाओ एंड ट्राई टू कैश ऑन दी हाइप। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑन इथेरियम एज वेल, और आई थिंक उसमें तो अर्पित जी का भी थम्स अप है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी।
और मेरे को एक बात और भी लगती है वो देख के कि जो बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज होता है ना, इथेरियम ने काफी हद तक वो डाइजेस्ट कर लिया कल के ब्लिप के साथ कि आप रूमर के साथ बाय कर रहे हो कि 2.2 आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। काफी हद तक न्यूज जैसे जैसे आ रही है ना, तो इसकी स्पीड चलने की उतनी उतनी कम होती जा रही है। वो थोड़ा टेक्निकल्स में पुरानी कहावत है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, कि जैसे न्यूज आ जाए तो आप एक बार उसको छोड़ दो, उसको पहले सेटल डाउन होने दो, उसको डाइजेस्ट करने दो उस पूरी को, वो क्योंकि इसमें अंदर आर्टिफिशियली मूव भी आया होता है, तो बहुत हद तक आर्टिफिशियल मूव क्या होगा कि आप शेयर को हिलाया जाता है, कॉइन्स को हिलाया जाएगा, जो हल्के हैंड्स होंगे बाहर निकल जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे सिर्फ वही अंदर रहेंगे। तो ये जो जिटर हुआ है ना, मेरे को लग रहा है ये कल जो शेकिंग हुई है, ये स्मॉल हैंड्स को बाहर करने का एक तरीका होता है कि आप स्मॉल हैंड्स को बाहर कर दो और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को सिर्फ अंदर रखो। आई बिलीव कि इथेरियम वन ऑफ द आगे रहेगा। और इथेरियम का ऑल टाइम हाई तो बहुत ही दूर है अभी, तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई डोंट नो अर्पित जी, आप एक्सआर सॉरी डिम्पी जी, बट आप एक्सआरपी का क्या बोलोगे? मेरी पोजीशन 40 सेंट्स पे थी, तो मैं अभी भी लॉन्ग हूँ, बट काफी गंदा वाला गिरा है। तो सर कौन सा रिपल का आप कह रहे हो? हाँ, रिपल का एक्सआरपी। सर हमने ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, अर्पित शायद थे वो एक सबूत भी बन सकते हैं। अर्पित आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे 52 पे, हमको कुछ शार्ट बता रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम है, तो मैंने कहा सर मेरे से तो खरीदा नहीं जाएगा। आप ध्यान होगा ये वर्ड कि मेरे से खरीदा नहीं जाएगा सर, मैं नहीं खरीद सकता, मैं तो बिड डालूंगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं है। और आप यकीन मानेंगे सर निमेश जी, हमने जो बिड डाली थी ना, वो डाली थी 38 से लेके 39 और मैक्स टू मैक्स हमने कहा था 40 की डालना। अर्पित गवाह है इस चीज के, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल उठा के 2 दिन पहले आपको क्लियरली दिख जाएगा। हमने बिड डालने के लिए कहा था कि आप रिपल में बिड डाल के रखो, और मेरे को पूर्ण यकीन है कि 40 आ जाएगा। एंड यू कांट बिलीव, कल बेस ही 40 का बनाया और आज वापस 43 हो गया। बड़ा मैं अभी इसके अंदर ये बिलीव करता हूँ निमिष सर, जितना मैं टेक्निकल चीजों को समझता हूँ या जान रहा हूँ, ये अभी भी आपको ना रोलर कोस्टर राइड देने की बहुत स्ट्रॉन्ग हिम्मत रखता है। वो हमने क्यों ये रखा था, ये सारी चीजें हमने प्रूव भी किया था कि हम क्यों 38 39 पे आ रहे हैं। ये पुराना बेस था, और ये पुराना बेस था, एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन था मेरा। जो वाइल्ड स्विंग आया है ना, मेरे को इससे डर लगता है। ये जो 20 से सीधा 45 54 तक ले गए थे, मैं इसको थोड़ा कूल ऑफ चाहता हूँ। ये कूल ऑफ मेरा पहला 40 पे आके या 38 अराउंड आके बनता है, जिसपे कल इसने बेस बना दिया। मेरे को लग रहा है अभी भी वाइल्ड स्विंग देने की हिम्मत रखता है, जब तक 38 के नीचे वापस नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं सर, 60 का वापस भी हो जाए। हाँ, क्रिप्टो में ना एक डीपी जी कहावत है, अगर XRP इज द इंडिकेटर ऑफ बुल रन, ठीक है, BTC नहीं है, अल्ट कॉइन्स का बुल रन का इंडिकेटर XRP है। अगर XRP उड़ा तो बाकी सब उड़ेगा, मतलब ये कहा जाता है। हमारे यहाँ पे रिलायंस को इंडिकेटर नहीं मानते, हमारे यहाँ पे एक SRF नाम की कंपनी है, केमिकल्स बनाती है। अच्छा, तो SRF को इंडिकेटर माना जाता है कि SRF चल रहा था, आप सोच लो बाजार चले गए। तो कुछ वैसा ही। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया आपसे आज बातचीत करके निवेश, और अर्पित आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी। एंड मार्केट्स का तो लॉन्ग वीकेंड है, मेरे को तो लगता है आपके यहाँ तो वीकेंड्स की थोड़ी स्केर्सिटी रहती है, छुट्टी नहीं होती होगी जल्दी जल्दी, तो थोड़ा इंटरनेशनल एजेंसीज को बोलिए कि छुट्टी वुट्टी रखें आप भी, थोड़ा सबको सख्त जरूरत है। 24 घंटे के एक्सचेंज से आदमी थक ही जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया निवेश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। Thank you very much. Thank you, very good to be here. Thank you, Arpit ji. Nice to meet you as well. See you. Thank you very much, sir. Thank you. तो CoinDCS के साथ हमारी पेशकश थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। आगे चलकर भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपसे मुलाकात होगी मंगलवार, सोमवार छुट्टी है, वीकेंड को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।